हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है इंडियन आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में। आधार ऑथेंटिकेशन का स्कोप अब बिजनेस के लिए भी ओपन है, जिसमें ई कॉमर्स, ट्रैवल, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी शामिल हैं। इंडियन आईटी मिनिस्टर ने 2025 के नए रूल्स इंट्रोड्यूस किया है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर आधार वेरिफिकेशन यूज़ करने देगा। एक्सपर्ट ने प्राइवेसी और मिसयूज़ के रिस्क को लेकर कंसर्न रेज किया है, क्योंकि अभी तक क्लियर गाइडलाइंस डिफाइन नहीं की गई है। आधार ऑथेंटिकेशन जो ट्रांजैक्शन है जनवरी में 129.93 बिलियन तक पहुंच गया है। बैंकिंग सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर इसका मेजर यूज कर रहा है। क्या ये एक्सपेंशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए रिस्क हो सकता है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है भारत पे के बारे में। पार्थ जोशी ने भारत पे को छोड़ दिया है। अब एक नया एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने वाले हैं। 2021 में भारत पे को ज्वाइन किया था और लगभग 4 साल का सफर अब पूरा किया है। पहले रॉकेट, जीएसएम और लॉरियल जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं। क्या उनका अगला जो वेंचर होगा वो फिनटेक होगा या कुछ और होगा? अगली न्यूज है ऋतिक रोशन के बारे में। क्योर फूड ने ऋतिक रोशन को अपना इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। साथ ही ईट फिट को रीब्रांड करके किचन ऑफ ईट फिट नाम दिया गया है, जिसमें 8 ब्रांड शामिल है। HRX बाय ईट फिट, ग्रेट इंडियन खिचड़ी, रोल्स ऑन व्हील्स, मिल्ट एक्सप्रेस और भी कई सारी ब्रांड है। कंपनी ने अब तक डील की फाइनेंशियल डिटेल डिस्क्लोज नहीं किया है। हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो भी अभी बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि काफ़ी रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। अगली न्यूज़ है जयपुर के बारे में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में राजस्थान के 130 स्टार्टअप अपने इनोवेशन शोकेस कर रहे हैं। आई स्टार्ट इनिशिएटिव के अंदर फूड टेक स्टार्टअप माई ईट और ईडी टेक प्लेटफॉर्म ने वीआर ओपन ने सबका ध्यान खींच लिया है। 2017 में लॉन्च हुआ आई स्टार्ट स्टार्टअप को 2 करोड़ तक की ग्रांट, मेंटरशिप और इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है। क्या राजस्थान का ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो नया हाइट छू पाएगा? अगली न्यूज़ है पेटीएम के बारे में। पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजी को बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है, जिसमें वो यूएस बेस्ड 7 टेक्नोलॉजी में 25% का स्टेक एक्वायर करेगा। ये जो डील है वो डॉलर के अंदर 1 मिलियन के अंदर हुई है और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 8.7 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन में फाइनल हुई है। ये खबर आते ही 197 कम्युनिकेशन के शेयर जो है वो 1% से बढ़े हैं। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 715.75 तक पहुंच गए हैं। पेटीएम का ये एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। अगली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने वीकेंड में कनाडा, चाइना और मेक्सिको पर मैसिव टैरिफ इंपोर्ट किया है, जो ग्लोबल मार्केट को स्टोक देने वाले थे। ये स्टेप ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ गई है। इंडिया की स्टॉक मार्केट भी इससे बच नहीं पाई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों काफ़ी गिर गए हैं। इसके साथ ही रुपए ने भी अपना रिकॉर्ड लो छुआ है, 87.29 पर डॉलर टच किया है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग साइन दी गई है। सेंसेक्स जो है वो 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया है और निफ्टी 50 जो है वो 160 पॉइंट से लॉस दिखा रहा है। मेजर स्टॉक लाइक लार्सन एंड ट्रूबा, एनटीपीसी, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी लॉस फेस किया है, लेकिन कुछ स्टॉक है जिसने गेन किया है, जैसे कि टाइटन, मारुति और बजाज फाइनेंस जैसे, जिसने काफ़ी गेन किया है आज। इस मार्केट वॉलेटाइल के बीच एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो काफ़ी मिक्स्ड है और ग्लोबल ट्रेड वॉर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंसर्न का रीज़न भी बन गया है। इन रिस्पॉन्स टू ट्रंप टैरिफ, कनाडा, चाइना और मेक्सिको ने भी टैरिफ लगाया है। कनाडा ने यूएस पर 25% का टैरिफ इम्पोज किया और मेक्सिको ने भी टैरिफ मेजर अनाउंस किया है। चाइना ने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस डिसीजन को चैलेंज करने का प्लान भी बना लिया है। ट्रंप ने भी यूरोपियन यूनियन पर नए टैरिफ इम्पोज करने की धमकी भी दी है। ये एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को और डिस्टेबलाइज कर सकती है। मतलब कि मार्केट का हाल अभी बुरा रहने वाला है, क्योंकि एक दूसरे पर टैरिफ लगाए गए और मार्केट जो है वो डिस्टेबलाइज ही रहेगी।
अगली न्यूज है शाइन ऐप के बारे में। चाइनीज फास्ट फैशन जाइंट ने मतलब कि शाइन ने रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर इंडिया में कमबैक किया है। 2020 का बैन के बाद ये एक बड़ा मूव है जिसमें रिलायंस पूरा कंट्रोल रहेगा और सिर्फ जो शाइन है उसका टेक पार्टनर रहेगा। कस्टमर डेटा इंडिया के सर्वर पर ही स्टोर रहेगा जो डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस इंश्योर करेगा। रिलायंस के लिए ये ई कॉमर्स स्ट्रेटजी का एक बड़ा शिफ्ट है जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेयर्स को टक्कर दे सकता है। फिलहाल तो अभी जो शाइन है वो सिर्फ दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में ही अवेलेबल है और वहाँ पे फ्री डिलीवरी भी दी जा रही है और सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो लोकल बिजनेस को भी काफ़ी फायदा मिलने वाला है इससे। ये डील एक रेयर एक्सेप्शनल है इंडिया के चाइनीज ऐप बैन पॉलिसी के लिए और शाइन को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट पास करने पड़ेंगे। क्या शाइन वापस अपनी मार्केट डोमिनेंट बना पाएगा? अगर शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के तीनों रेड के अंदर दिखाई दे रही है। विप्रो, इन्फोसिस, टाइटन ये जो है वो टॉप गेनर रहे हैं और ओएनजीसी, एनटीपीसी, बालाजी ऑटो वो टॉप लूजर रहे हैं आज के दिन के अंदर। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।